अस्सलाम वालेकुम जी। जोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है और हमारे साथ मौजूद है मीर अब्जीशान। और हाफिज़ साहब, मैं देख रही हूँ कि स्क्वाड सबके आते जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से कबल, लेकिन पाकिस्तान ने ताख़ीर क्यों कर दिया? पाकिस्तान ने ताख़ीर इस वजह से कर दी है कि सब अगर वक्त पे कर दें तो पाकिस्तान भी उनके साथ मिल जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा से, आपको पता है कि कुछ मुनफरद काम करना होता है। कल खेल रहे हों या टीमों का ऐलान कर रहे हों, पाकिस्तान ने 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए जाना था तो उस वक्त पाकिस्तान की क्वालिफ़िकेशन दाव पर लगी हुई थी। 8वें नंबर की टीम थी पाकिस्तान जब चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 खेलने के लिए गई है। वापस आई है तो पाकिस्तान चैम्पियन था। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक हुस्न है, ये ऐसे ही करते हैं गैर मुतवक्के तौर पर हैरानकुन नताइज। तो ये भी कहा जा सकता है कि आखिर में सबको हैरान करेंगे कि देखें हमारा भी स्क्वाड आ गया। वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हुआ था ना। हाँ, एकदम से कमेटी बिठाई गई, डांटा गया कि कैसे अनाउंस कर दिया और फिर उसके बाद वही स्क्वाड था। हाँ, 2024 वाले जब पाकिस्तान ने जाना था इधर यूएस से खेलने के लिए, तो पाकिस्तान है ना, फिर वो ऐसा करता रहता है। अच्छा, एक और चीज़ है हाफिज़ साहब, मैं देख रही हूँ कि पिच जिस किस्म की तैयार की जा रही है उस पर वेस्ट इंडीज़ के कप्तान ने बड़ा नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बुरी पिच बनाई है भाई, हमारे लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। देखिए, उनका ख्याल है होम कंडीशंस हैं, इससे भी कम वक्त में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस ख़त्म हुए, साउथ अफ्रीका में ख़त्म हुए। अलग बात है कि थोड़ा उसमें बैट्समैनों की सपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन होम कंडीशंस हैं, आप उसका फ़ायदा उठाती हैं टीमें। आप इंडिया में जाते हैं, आपको वहाँ पर स्पिन ट्रैक इसी तरह के मिलते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, आपको बाउंसी पिचेस मिलती हैं। आप साउथ अफ्रीका में जाते हैं, वहाँ पर भी आपको पेस एंड बाउंस मिलता है। तो पाकिस्तान में भी इससे पहले, अगर ये तीसरा टेस्ट मैच है ना, हाँ। उससे पहले पाकिस्तान अपने मैदानों पर इंग्लैंड से भी हारा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी हारा, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हारा है। तो कंडीशंस पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए डिज़ाइन की और उससे पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया। ठीक है, जो टूरिंग टीम होती है उसके अपने ख्यालात हैं। जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ जाएगा वो अपनी मर्ज़ी की पिचेस बना लें, फिर पाकिस्तान के कप्तान ये कहते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर, इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपके फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ साहब, आपको इमरान साहब, आपने सुन तो लिया होगा हम गुफ्तगू जो है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एक सवाल है कि हर मुल्क अपनी मर्जी की पिच तैयार करता है, पाकिस्तान ने भी की है, लेकिन बात यह है कि हमारे स्पिनर्स जिस तरह से हमारे पास तादाद में ज़्यादा थे, नुमान भी थे, साजिद भी थे, उनके पास एक ऐसा स्पिनर था जो बड़ा शानदार था। तो अगर उनके पास भी 2 स्पिनर्स होते तो फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। बिल्कुल, ये मैंने ये बड़े अरसे बाद मैंने ये जो टेस्ट मैच है बड़ा बॉल टू बॉल देखा है कि मैं भी देखूं कि होम कंडीशंस का फ़ायदा किस किस को हो रहा है। अभी आप बात कर रहे थे कि होम कंडीशंस के ऊपर ये बात जो है वो वेस्ट इंडियन जो कैप्टन है उसने बड़ा नाराज़गी का इजहार किया। ज़रा ये भी पूछ लें अपने बैट्समैन से जो आपके बैटिंग लाइनअप है, उनसे पूछ लें कि क्या वो खुश थे। तो मैं जहाँ तक मुझे अभी तक 2 लोगों से मैंने पूछा है तो उन्होंने आपका जो टॉप ऑर्डर है जिसमें आपके टॉप के बैट्समैन हैं वो इंतहाई नाराज़ हैं। वो कि आपको स्क्रीन्स के ऊपर ये चीज़ें ना दिखाई दे रही हूँ, लेकिन इंतहाई नाराज़ है कि इस तरह की पिचेस बनाई जा रही हैं। देखें आप साहब, पिचेस होम एडवांटेज उठाना चाहिए, ये राइट बनता है, पूरी दुनिया उठाती है, पर आप अपनी साइड भी देखें कि आपकी अपनी साइड क्या है, आपकी क्या अपनी साइड इस काबिल है। रिजवान ने ये तो कह दिया कि हमें आने वाले वक्त में डोमेस्टिक के अंदर इस तरह की पिचेस बनानी चाहिए ताकि हमारे लोग भी ट्रेन हो जाए। तो इट मीन्स कि आपके बैट्समैन तो ट्रेन ही नहीं है ना, तो फिर आपने फास्ट बॉलर्स नहीं ट्रेन करने? नहीं, वो उस तरफ भी आते हैं, पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो अगर इस तरह की बात है कि आपके बैट्समैन अभी प्रॉपर स्पिन ही नहीं खेलनी आ रही है, शुरू से बाबर के बारे में ये कहा गया कि बाबर स्पिनर पर स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। लास्ट प्रोग्राम में हाफिज़ साहब से बात कर रहे थे, सिर्फ कराची के वो लोग, अभी तक कराची में इस तरह की पिचेस बनती हैं, रड़ा पिच इसको कहते हैं, इसको आप हाईवे पिच नहीं होती है। हाईवे पिच तो बहुत सीधा होता है ना, वहाँ पर बॉल जो पिच है वो उसमें क्रैक्स होते हैं ना, वहाँ पर अनइवन होता है, वो तो जान से आउट करना पड़ता है। लेकिन ये इसको रड़ा कहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, हम गुलफिशा टाउन में क्रिकेट खेलने जाते थे, वो खेत देहात में, वहाँ पर ना रूल होता था ना कुछ होता था, तो फिर वहाँ जिसका बॉल जहाँ लगा ऊपर रह गया, ऊपर चला गया, ब्रेक हो गया। सो इस तरह की पिचेस आपके बैट्समैन को फ़ायदा नहीं दे रही, उल्टा नुकसान दे रही हैं। एक तरफ तो आप जीत रहे हैं, ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने 2.5 दिन में भी, मेरा ख्याल 2 दिन का ये मैच, अगर आप ओवर्स को कंपाइल करें कि कितने कितने ओवर हुए, तो ये 2 दिन के ओवर हुए थे। 2 दिन में दोनों टीमें 2 दफ़ा ऑलमोस्ट मेरा ख्याल के हिसाब से आउट होती हुई चली गई हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशंस के ऊपर क्रिकेट खेलनी तो फिर इसके ऊपर पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज़ को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि ज़रा हम ICC को भी थोड़ा पूछ लें कि आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो क्या टेस्ट क्रिकेट 2-2 दिन के लिए रखी गई थी? तो फिर ख़त्म करें ना ये 5 दिन वाला मामला। सब अपना होम एडवांटेज उठा रहे हैं और क्रिकेट 2 दिन में, 3 दिन में, 2.5 दिन में, 4 दिन में ख़त्म हो रही है।
तो 5 दिन वाला सीन क्यों रखा हुआ? फिर करें ना, शॉर्ट फॉर्मेट पर आ जाएं। आप अगर वनडे से T20 पे आए थे तो टेस्ट का भी ऐसा फॉर्मेट निकाल लें कि हाँ यार 3 दिन में आप जिस तरह की मर्जी पिचेस बनाए खेलें। कहीं ना कहीं म्यार को भी सामने लेके आए। होम एडवांटेज तो आप सामने लेके आ रहे हैं, म्यार भी तो होना चाहिए ना क्रिकेट का, देखने वाले को मजा आए। जिस ब्रॉडकास्टर ने पैसा भरा 5 दिन का, जिस तरह राइट्स खरीदे, वो कहाँ जाएगा? लेकिन देखिए, एक तो मौसम का फैक्टर था हाफिज साहब, दूसरा ये है कि कुछ जगहों पर या कुछ मुल्कों में अभी जो हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं 5-5 दिन भी हुई है। हाँ, जाते हैं, हुई भी है वहाँ जहाँ सपोर्टिव विकेट्स बनती है और जो अपनी स्ट्रेंथ के साथ आते हैं। मैं वही वाली बात करता हूँ कि अगर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड पिचेस बनती हैं तो फिर वो क्या करेंगे, किस तरह की पिचेस बनाएंगे? ऑब्वियसली ना वो स्पिनिंग। और देखिए, क्रिकेट होनी चाहिए ज़्यादा दिन, तभी लोगों को फ़ायदा होता है। हमें भी बात करने का मज़ा आता है, आप लोगों को भी बात करने का मज़ा आएगा। फिर पता चलता है कि कौन कितने पानी में। 5 बॉलर से 1 ओवर करवाया। हाफिज़ साहब, मेरा ख्याल आपने भी जितनी क्रिकेट आज तक देखी है, आज तक मेरा ख्याल ये वाहिद टेस्ट मैच होगा जिसमें फास्ट बॉलर ने 1 ओवर किया हमारी तरफ से। मेरा ख्याल है, क्योंकि यूएई में भी होती थी लेकिन उस वक्त भी इतने कम नहीं होते थे, 5-5 ये ओवर कम होते थे। जाते लेकिन एक सवाल है कि जैसे आपने अभी कहा इमरान साहब के कुछ बल्लेबाज जो हैं वो नाराज़ हैं, तो क्या वो बल्लेबाज बता सकते हैं कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उन्होंने रन्स क्यों नहीं किए, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने रन्स क्यों नहीं किए, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने रन्स क्यों नहीं किए? 2-3-4 बरस से वही बल्लेबाज खेल रहे होंगे ना, कुछ नया तो आया नहीं टॉप ऑर्डर में, तो वही के वही लोग हैं। बिल्कुल, आपका बड़ा उनकी नाराज़ी कहाँ पे बनती है अगर वो इस पिच पे कह रहे हैं कि मतलब ये तो कह रहे हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। एग्जैक्टली आपका सवाल बहुत मजे का है, इस पर जवाब भी यही बनता है कि देखें जो पहले ही मरे हुए हैं उनको और मार रहे हैं आप, और कहते हैं हम तो पहले इस काबिल नहीं थे, आगे से आपने और हमें मुश्किल में डाल दिया। ये उज़र उनका किसी से बनता नहीं है, वो किसी से भी करेंगे यार अनवर ट्रेनिंग ट्रैक पे खिला दिया। आपसे फिर इसका जवाब ये है तो अब आप वहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी खेल के आए ना, आप ऑस्ट्रेलिया में भी खेल के आए। बैटिंग तो कहीं भी हमारी, अगर बैटिंग ने कहीं ज्यादा मैचेस नहीं जितवाया आपको, बॉलिंग नहीं जितवाया। अगर हरवाया तो वो भी बॉलिंग ने हरवाया, जितवाया तो लो स्कोरिंग मैचेस खेले ना आप सब सारे के सारे, कहीं हाई स्कोरिंग हमारा मैच नहीं हुआ। इवन दूसरी टीमें आगे 600 करती रही हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो ये इतराज क्यों कर रहे हैं, और ये इतराज उनका बनता नहीं। अगर बनता है तो भाईजान फिर साइड पे हो जाओ, तो जाके फर्स्ट क्लास खेले ना। फिर यहाँ पर कसूर पता है किसका है? यहाँ पर कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन सिलेक्टर्स का है, उस मैनेजमेंट का है जो कि अपने इन लोगों को जब वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं इनको फर्स्ट क्लास खेलने के लिए नहीं भेजते। मुझे बताएं बाबर ने कब से फर्स्ट क्लास खेली और कितने मैच खेलने पिछले 3 सालों में? मुझे बताएं, आपके कामरान गुलाम तो चले आई फर्स्ट क्लास के अंदर से स्कोर करके है ना, बाकी का मुझे बताएं कौन स्कोर करता है जाके आपका टॉप ऑर्डर्स में, कौन खेलता है फर्स्ट क्लास? फिर आप कहते हैं शेड्यूल इस तरह का नहीं है जी, जगह ही नहीं बन रही, फर्स्ट क्लास कैसे खेले? तो भाईजान आप फिर नए लोगों को मौका दे देना, तो इन्हें कहें यार जरा तुम भी जाके 1-2 साल फर्स्ट क्लास खेलो तो पता चले, तुम्हारे बल्ले पे गेंद आना शुरू हो, तुम्हें पता चले मुख्तलिफ वेदर्स के अंदर, मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर जाके किस तरह क्रिकेट खेली जाती है। आप आते हैं, आप कैंप एंजॉय करते हैं, कैंप एंजॉय करने के बाद जहाज में बैठते हैं, दूसरे मुल्क जाते हैं, वहाँ 2-4 दिन प्रैक्टिस की, मैच खेला, परफॉर्म हो गया नहीं हो गया, तो आपके सोशल मीडिया में बैठे हुए जितने भी गिद्ध हैं वो पड़ जाते हैं उड़ के सब। हम तनकीद करते हैं तो हम पे पड़ जाते हैं। तो भाईजान कभी रुख जो है वो उनकी तरफ भी करे ना, कि जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी मुंह दिखाएं जरा अपना। कोई नई गिद्ध पड़ी है आपको? भाई हमें तो आप जरा देख लीजिएगा कमेंट्स के अंदर, बड़े जज्बात के साथ आपने ये बात की। तनकीद हम करते हैं ना, तो हम पर भी लोग तनकीद करते हैं। कदे अपने हीरो को भी तनकीद करो ना जरा, जो आपके हीरोज बने हुए। तो ये कोई फिल्म नहीं है कि जिसके अंदर आपका हीरो फेवरेट हो, अच्छे डायलॉग बोले। दिस इज द क्रिकेट, और ये मर्दाना गेम है, इसमें आपको पूरी जान खून मांगती है। जनाना गेम भी है अब तो, इसीलिए वो इस तरह अच्छा नहीं खेलते। मिसाल हम जब खेलते थे तो कहते थे क्रिकेट जो है ना वो खून मांगती है, जान मांगती, मेहनत मांगती है। जब आप कहें कि आप हीरो बन गए और आपके बल्ले पे रन आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले दिन जिस तरह आप टीम में आए थे उसी तरह मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आप 100 टेस्ट मैच खेल लेते हैं तब भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है कि आपने क्रिकेट खेलनी, क्योंकि आने वाली क्रिकेट नए तर्ज की क्रिकेट आ रही है। लोग आपको जज कर लेते हैं, लोग आपको बैठ के स्टैट्स देखते हैं आपके, फिर आपके साथ खेलने आते हैं।